हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेविट आर्किटेक्चर 2023 के इस ट्यूटोरियल सीरीज में। मेरा नाम आर्किटेक्ट सोनू राय है और आज हम लोग सीखेंगे रेविट में कंपोनेंट्स को कैसे प्लेस करते हैं। तो जैसे आप ऑटोकैड में अगर प्लानिंग किए होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें हम लोग कैड ब्लॉक्स प्लेस करते हैं। सेम उसी तरह से हमें रेविट में कंपोनेंट्स को प्लेस करना होता है। तो कंपोनेंट्स में मान लीजिए आपने कोई चेयर, टेबल, सोफ़ा, बेड ये सब लगाने होते हैं, और WCs हो गया, कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, टीवी यूनिट हो गया, इन सब को हम लोग रेविट में कंपोनेंट्स बोलते हैं और उनको हम लोग प्लेस करना होता है रेविट में। तो जैसे आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा रेसिडेंशियल यूनिट है और इसमें 3 बेडरूम और एक टॉयलेट और किचन और स्टेयरकेस, लॉबी और हॉल और डाइनिंग स्पेस है। इसमें हमें फर्नीचर प्लेस करने हैं। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको रिबन पैनल में जाना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपोनेंट है, तो यहाँ पे इसके शॉर्टकट कमांड CMB आप टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे एक एरो बनी हुई है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक प्लेस ए कंपोनेंट आएगा। तो प्लेसेस एन एलिमेंट इन द बिल्डिंग मॉडल बेस्ड ऑन ए सिलेक्टेड एलिमेंट टाइप। तो किसी भी बिल्डिंग मॉडल में अगर आपको कोई एलिमेंट डालना है तो आप इसकी मदद से डाल सकते हैं। अगर आपको WC डालना है तो आप WC फोल्डर से फैमिली को निकाल के आप इसमें डाल सकते हैं। आपको फर्नीचर डालना है तो आप फर्नीचर की फैमिली कैटेगरी से आप रेविट से इंसर्ट करके इसमें प्लेस कर सकते हैं और कुछ डिफ़ॉल्ट आपको इधर प्रॉपर्टीज़ में दिख जाएगी फर्नीचर या कंपोनेंट्स। तो दूसरी यहाँ पे आएगी मॉडल इन प्लेस। तो मॉडल इन प्लेस का मतलब है कि अगर आपको कोई डिज़ाइन है आपके पास, आप उसको कस्टमाइज़ करके बनाना चाहते हैं और वो रेविट के डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी में नहीं है तो आप इसको मॉडल इन प्लेस की मदद से बना सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई इंटीरियर डिज़ाइन का कोई सोफ़ा है, आप उसको कस्टमाइज़ करके आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से बना सकते हैं। तो ये हम लोग आगे सीखेंगे कि मॉडल इन प्लेस से हम लोग कैसे अपना कस्टमाइज ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे प्लेस ए कंपोनेंट, कैसे हम लोग प्लेस करते हैं फर्नीचर्स को, ऑब्जेक्ट्स को। तो जैसे ये रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो हमें बेड्स चाहिए, यहाँ पे आपको सोफ़ा चाहिए, आपको सिंक चाहिए और यहाँ पे आपको WC चाहिए, वॉश बेसिन चाहिए। तो इसकी मदद से हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे प्लेस ए कंपोनेंट को सिलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आएगी कंपोनेंट्स की और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कुछ डिफ़ॉल्ट ऐसे डेस्क जैसा दिखेगा और कुछ यहाँ पे और भी आपको लाइब्रेरीज़ दिख सकती है और यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके कुछ ट्रीज़ डिफ़ॉल्ट हैं, ये भी कंपोनेंट्स आपको ट्रीज़ के कंपोनेंट्स दिख जाएंगे आप प्रॉपर्टी से। और अगर आपको और भी ज़रूरत है तो आप रेविट की लाइब्रेरी फैमिली से आप उसको इंसर्ट करके इसमें प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे मैं बेसिक कंपोनेंट्स यहाँ पे डेस्क लेता हूँ 60 इंच बाई 30 इंच को अगर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये डेस्क हमारा सिलेक्ट है। और अगर आप इधर लेकर आएंगे आप अपने व्यू पोर्ट में तो आप देख सकते हैं कि ये फर्नीचर हमारे साथ साथ चल रहा है। तो आप इसे कहीं से भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फर्नीचर को, यहाँ पे डेस्क को प्लेस करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो स्पेस दबा सकते हैं अपने कीबोर्ड पे, तो आपका ये ऑब्जेक्ट जो है रोटेट होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस किया और आप 3D में जाकर देखेंगे तो आपको सोफ़ा दिखेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे रोटेट करके इस व्यू को दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो टेबल है वो प्लेस हो चुका है। तो आप यहाँ पे चेयर भी प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको चेयर यहाँ पे लानी है तो आप यहाँ पे चेयर अगर आप ढूंढेंगे, आप कंपोनेंट में जाएंगे और फिर से आप यहाँ से प्लेस ए कंपोनेंट में जाएंगे तो यहाँ से आपको चेयर हो सके तो नहीं दिख सकेगी क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ में कुछ ही आपको लाइब्रेरीज दिखेगी। तो आपको इंसर्ट करना होगा फैमिली में जाके। तो हम लोग इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से लोड फैमिली में जाएंगे और लोड फैमिली में जाके आप यहाँ से अगर आप फीट एंड इंचेस में काम कर रहे हैं तो आप इंपीरियल यूनिट से सेलेक्ट करेंगे और आप मैट्रिक में कर रहे हैं तो आप मैट्रिक यूनिट सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैं रेविट 2023 के लाइब्रेरीज़ में जाता हूं और यहां से मैं इंग्लिश इंपीरियल को सिलेक्ट करता हूं। तो हमें चेयर चाहिए तो इसके लिए हम लोग फर्नीचर आइटम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं फर्नीचर में जाता हूँ और यहाँ से आपको देख सकते हैं टेबल्स है और यहाँ पे सीटिंग में जाएंगे और सीटिंग में जाके आप चेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी आप चेयर ले सकते हैं। जैसे मैंने चेयर डेस्क इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये चेयर हमारे पास आ चुकी है
और इसको हम लोग यहाँ से प्लेस कर देंगे और इसको आप 3D में जाके चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे चेयर दिखेगी। ये चेयर हमारी प्लेस हो चुकी है। तो इस तरह से आप कोई सा भी चेयर यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और वो चेयर है आपको यहाँ पे लाइब्रेरी में दिख जाएगी। तो वापस से हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं और यहाँ अगर आपको और भी प्लेस करने हैं तो आप प्लेस कर सकते हैं। अगर आप फिर से जाएंगे लोड फैमिली में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीटिंग में बहुत सारे चेयर हैं। आप कोई सा भी चेयर यहाँ पे और लगा सकते हैं। आपको दूसरी चेयर लगानी है तो आप सेम उसी तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लाइब्रेरी में जाएंगे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे। तो जैसे अगर आप इंग्लिश इंपीरियल में जाते हैं तो अगर आपको डोर्स चाहिए तो डोर की फैमिली से आप इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे फर्नीचर आपको दिखेगा, यहाँ पे फर्नीचर सिस्टम दिखेगा। तो आप यहाँ से और स्टोरेज भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपको कोई स्टोरेज लगानी है तो यहाँ से स्टोरेज कर सकते हैं। और वापस अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे आपको प्लांटिंग दिख सकता है। आपको बहुत सारे अदर फर्नीचर साइट के कंपोनेंट्स दिख सकते हैं। तो जो भी ज़रूरत होगी आप यहाँ से रेविट की लाइब्रेरी से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं वापस से फर्नीचर सिस्टम में जाता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे वापस से फर्नीचर में जाके और यहाँ पे बेड्स को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बेड्स हैं जो डिफ़ॉल्ट रेविट की हैं। तो कुछ लिमिटेड एडिशंस हैं। तो आपको अगर और भी अच्छे बेड्स चाहिए तो मैं बताऊँगा आप कैसे उन्हें डाउनलोड करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक सिंपल बेड लेता हूँ, बेड बॉक्स .rfa, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी इंसर्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रही है, वो हमारे साथ नहीं प्लेस हुई यहाँ पे। तो उसके लिए फिर से आपको आर्किटेक्चर में जाना होगा और यहाँ पे कंपोनेंट में जाके जैसे ही आप प्लेस से कंपोनेंट करेंगे तो आपको बेड यहाँ पे दिख जाएगी। बेड ऑलरेडी हमारी यहाँ पे प्लेस है। अगर नहीं दिख रही है तो आप यहाँ पे सर्च मारेंगे बेड तो आपको यहाँ पे ये बॉक्स प्लेस होगी और ये आपको दिख जाएगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसे प्लेस कर रखा है यहाँ पे। तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया और इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। स्पेस दबा के आप इसकी एंगल को रोटेट करके चेंज कर सकते हैं। स्पेस दबाते रहिए और ये रोटेट होते रहेगा। आप रोटेट की से भी कर सकते हैं इसे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक बेड प्लेस कर दिया और इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ इधर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेड लग गया। तो अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और एडिट टाइप में जाके आप यहाँ से इसकी लेंथ विड्थ कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये क्वीन साइज़ की बेड है तो आप इसे किंग साइज़ की बेड भी बना सकते हैं। तो यहाँ से आप डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आप डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे और यहाँ से आप लेंथ और विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर मुझे टीवी यूनिट डालनी है तो वो टीवी यूनिट आपको रेविट की लाइब्रेरीज़ में नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हमें बाहर से डाउनलोड करना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी वेबसाइट है जो फ्री में रेविट के मॉडल्स आप वहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे मैं गूगल पे जाऊँगा और यहाँ से आप देखेंगे रेविट सिटी। सबसे पहले तो रेविट सिटी से आप कर सकते हैं। दूसरी आप बीम ऑब्जेक्ट्स में अपनी प्रोफाइल करके यहाँ से भी आप लेटेस्ट आप फर्नीचर्स डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से सिंक्रोनिया है, यहाँ से भी आप बीम ऑब्जेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं रेविट के। और एक चौथा बीम स्पीड है, यहाँ से भी आप फ्री में रेविट के मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं जो आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे हमारा बेसिक्स जो है, जैसे रेविट सिटी है तो मैं यहाँ पे सर्च में जाऊँगा और मैं यहाँ से टीवी यूनिट को सर्च करूँगा यहाँ पे। और यहाँ से कोई सा भी अगर आप टीवी यूनिट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ये टीवी यूनिट के नीचे इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया तो ये हमारी यहाँ पे डाउनलोड हो गई। तो इसे मैं आप चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं या तो आप डायरेक्टली आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं इसे। तो इसे हम लोग डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो इसके मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी टीवी यूनिट है और यहाँ मैं इसको प्लेस कर लेता हूँ और आप इसे 3D में चेक कर सकते हैं।
इसको मैं रोटेट करके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो कैबिनेट्स है वो यहाँ पे प्लेस हो चुका है। और इसे आप रोटेट कर सकते हैं स्पेस करके। उसी तरह से आप यहाँ पे अगर आप टीवी प्लेस करना चाहते हैं तो आप जाएंगे और सर्च करेंगे टीवी। आप यहाँ पे एलईडी डालेंगे, एलईडी टीवी करके आप सर्च कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे आप इसे डाउनलोड करके आप प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टीवी भी कर देता हूँ, और जैसे मैंने इस सैमसंग टीवी यूनिट को मैंने डाउनलोड कर लिया और इसे मैं डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। और आप देख सकते हैं टीवी यूनिट हमारे साथ आ गई है। यहाँ पे आप अगर आप प्लेस करना चाहते हैं और यहाँ से आप लेवल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे टीवी यूनिट लगा दिया, तो आप देख सकते हैं ये टीवी यूनिट हमारे प्लेस हो गई। और इसके हाइट को आप जैसे यहाँ से प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने 4 फीट कर दिया यहाँ से। और यहाँ पे अगर आप 3D व्यू में जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारी टीवी यहाँ पे लग चुकी है। तो ऐसे करके आप कोई सा भी फर्नीचर यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप WC प्लेस कर सकते हैं। आप यहाँ ये WC आपको रेविट के डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी मिल जाएगी। आप इंसर्ट में जाएंगे, लोड फैमिली में जाएंगे, और यहाँ से आप इंग्लिश इंपीरियल में जाके आप प्लम्बिंग में जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप प्लम्बिंग में जाएंगे तो आप देख सकते हैं प्लम्बिंग में आपको आर्किटेक्चरल में जाना होगा, और आर्किटेक्चरल में जाके आपको फिक्सचर में जाना होगा। फिक्सचर्स में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे बाथटब है, ड्रेन है, ड्रिंकिंग फाउंटेन, शावर, सिंक, यूरिनल्स आपको मिल जाएंगे, और वाटर क्लोजेट है यहाँ पे। तो बहुत सारे वाटर क्लोजेट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आपको 2D मिलेगा और 3D मिलेगा। तो यहाँ पे डोमेस्टिक 3D हम लोग इसको इंसर्ट कर लेते हैं। ओपन कर लेता हूँ मैं, और ये ऑलरेडी मैंने यूज़ किया हुआ है। तो आपको ये आपको कंपोनेंट्स में मिलेगा, प्लेस कंपोनेंट्स में। और यहाँ से आप देख सकते हैं सर्च में जाएंगे, और यहाँ पे आप करेंगे WC सर्च, या तो आप यहाँ पे वेस्टर्न क्लोजेट सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। और अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है तो आप इसे टॉयलेट डोमेस्टिक ये सर्च करके डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो जैसे मैंने टॉयलेट डोमेस्टिक यहाँ पे प्लेस किया, और ये देख सकते हैं हमारे साथ WC आ गई। तो इसे हम लोग स्पेस दबा के रोटेट कर लेंगे, और जहाँ पे भी आप प्लेस करना चाहते हैं आप प्लेस कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे किया, आप यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आपको वॉश बेसिन लगानी है तो आप वैसे ही गूगल पे जाएंगे और सर्च टर्म में जाके यहाँ पे वॉश बेसिन आप सर्च कर सकते हैं। आप रेविट के डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी से भी कर सकते हैं। तो जैसे मुझे ये वॉश बेसिन लगानी है तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, और आप देख सकते हैं वो वॉश बेसिन मेरी डाउनलोड हो चुकी है। आप इसे डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस वॉश बेसिन को डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो मैं इसे इस प्रोजेक्ट में लेकर आता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वॉश बेसिन हमारे साथ आ चुकी है। और जैसे ही आप किसी वॉल के पास ले जाएंगे ये प्लेस होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे मुझे इस वॉल पे लगानी है तो मैं इधर की तरफ आऊँगा, और इस क्योंकि इसमें हाइट ऑलरेडी ये बनी हुई है, कांस्टेंट है, तो हम लोग इसे प्लेस करेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं वॉश बेसिन यहाँ पे प्लेस हो चुकी है। अगर आपको डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी से भी चाहिए तो आप कुछ यहाँ से वॉश बेसिन लोड फैमिली में जाके कर सकते हैं। जैसे आप फिक्चर्स में जाएंगे और यहाँ से आप सिंक्स में जाके आप यहाँ से सिंक्स ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ सिंक्स भी दिए हुए हैं किचन के लिए, तो आप वॉश बेसिन भी आप यहाँ से ले सकते हैं, सिंक वैनिटी। तो जैसे मैं किचन के लिए यहाँ से सिंक्स ले लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, और ऑलरेडी मैंने इसको यूज़ कर लिया है। तो मैं कंपोनेंट में जाके प्लेस ए कंपोनेंट में जाऊँगा, और यहाँ से आप सिंक को उठा के यहाँ से आप प्लेस कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे लगानी है तो यहाँ पे भी आप प्लेस कर सकते हैं सिंक को। और अभी ये फेस बेस सिंक नहीं है, तो इसके लिए हमें आगे रेविट में मैं बताऊंगा इसको कैसे हम लोग कट कर सकते हैं फ्लोर क्रिएट करके। तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं कि कैसे सिंक को हमने प्लेस किया। तो आप देख सकते हैं ये सिंक यहाँ पे प्लेस्ड है,
और इसके लिए स्लैब क्रिएट करना होगा, वो आगे हम लोग फ्लोर जब सीखेंगे तो स्लैब क्रिएट करना सीख जाएंगे हम लोग। तो ये आपको बेसिक्स जानकारी थी कि कैसे आप कंपोनेंट्स को प्लेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आगे के लिए आपको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।